हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी फाइनल अकाउंट के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पर प्रैक्टिस कर रहे थे और आज की क्वेश्चन है हमारा, तलपट कब बनाया जाता है? लेन देन से पहले, खातों के संतुलन के बाद, बैलेंस शीट के बाद या किसी भी समय। तो बच्चों, तलपट का निर्माण हम कब करते हैं? ये हम करते हैं खातों के संतुलन के बाद, यानी कि जब हमारी लेज़र की जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, बैलेंस शीट और तलपट में मुख्य अंतर क्या है? उद्देश्य का, समय का, प्रारूप या फिर सभी? तो इसका सही आंसर होगा सभी, क्योंकि इसका उद्देश्य भी सब में इसमें फ़र्क पाया जाता है। इसका उद्देश्य, इन दोनों का उद्देश्य भी अलग अलग है, समय भी इनका अलग अलग है। बैलेंस शीट फिक्स टाइम पर बनाई जाती है और प्रारूप में भी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो है हमारा, व्यापारिक खाता और लाभ हानि खाते में क्या अंतर है? उद्देश्यों में अंतर है, मदों में अंतर है, परिणामों में अंतर है। तो इसका भी आंसर हमारा ये सभी होगा, ठीक है, क्योंकि इसके उद्देश्य, परिणाम, मद, इनमें सब में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, समापन स्टॉक कहाँ दिखाया जाता है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ दिखाया जाता है? तो बच्चों, ये हमारा व्यापारिक खाते में दिखाया जाता है, और व्यापारिक खाते में भी कहाँ पर? क्रेडिट साइड, ठीक है। एक मिनट स्टूडेंट्स, इसका आंसर ही थोड़ा गलत है। इसका व्यापारिक भी होगा, क्योंकि व्यापारिक के क्रेडिट में भी दिखाया जाता है। नेक्स्ट बैलेंस शीट में, एसेट्स में भी दिखाया जाता है। तो इसका ही ऑप्शन गलत है, ये दोनों में दिखाया जाता है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों होगा, ठीक है। ए और बी दोनों इसका आंसर होंगे। नेक्स्ट है वहाँ पर, समापन स्टॉक का प्रभाव किस पर पड़ता है? केवल व्यापारिक खाते पर, केवल बैलेंस शीट पर, या दोनों पर? इसका आंसर है दोनों पर। इसका प्रभाव दोनों पर पड़ता है, क्योंकि ये एसेट्स में दिखाया जाता है और हमारे क्रेडिट में भी दिखाया जाता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन, अंतिम खातों से कौन सी जानकारी नहीं मिलती है? लाभ की, हानि की, वित्तीय स्थिति की, या भविष्य की बिक्री की? तो इसका आंसर होगा हमारा भविष्य की बिक्री, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, किराया किस प्रकार का खर्च है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, पूंजीगत या व्यक्तिगत? तो बच्चों, ये है हमारा अप्रत्यक्ष खर्चा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा, व्यापारिक खाते में कौन सी मद आती है? तो ये हमारा अप्रत्यक्ष है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, व्यापारिक खाते में कौन सी मद नहीं आती है? क्रय, विक्रय, मजदूरी या विज्ञापन? तो आपको जैसे कि पता है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी कौन सी मदें आती हैं? जो में हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस इनमें से कौन सा नहीं है? एडवर्टाइज, क्योंकि ये P&L में आता है हमारा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लाभ हानि खाते में कौन सी मद आती है? क्रय, विक्रय, विज्ञापन या प्रारंभिक स्टॉक? तो कौन सा आएगा इनमें? सी, ठीक है, विज्ञापन इसका आंसर होगा। ये सब, ये वाली और प्रारंभिक स्टॉक, ये सब हमारे ट्रेडिंग अकाउंट की मदें हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, प्रारंभिक स्टॉक कहाँ दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में, यानी कि ओपनिंग स्टॉक। प्रारंभिक स्टॉक को हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक हम इसको बोलते हैं, और ये हमारी कहाँ पर शो की जाती है? ये हमारा व्यापारिक खाते में शो किया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो है हमारा, अंतिम खातों का उपयोग कौन करता है? मालिक करता है, लेनदार करता है, निवेशक करते हैं? तो इसका आंसर होगा बेटा ये सभी, क्योंकि मालिक तो अपनी व्यापार की स्थिति जानता है, और जो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं वो हमें ऋण देने से पहले इन सब की जानकारी रखते हैं, और जो निवेशक होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारे जो फाइनेंस अकाउंट है उनको देखता है। तो इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, वो है, बैलेंस शीट का योगफल कैसा होता है? हमेशा समान आना चाहिए इसका योगफल, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वो है, यदि खर्च आय से अधिक हो तो क्या परिणाम होता है? देखो, यदि हमारे एक्सपेंस ज़्यादा हैं, ठीक है, और हमारी इनकम कम है, तो ये हमारे लिए लॉस का है, तो यानी कि हमारे लिए हानि का काम है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, वह है, शुद्ध हानि का स्थानांतरण होता है, पूंजी खाते में होता है, या व्यापारिक खाते में होता है, या बैलेंस शीट में होता है, या फिर नगद का? तो बेटा, इसका सही आंसर होगा हमारा पूंजी खाते में, ठीक है। यानी कि बैलेंस शीट का जो भी हमारा पूंजी खाता है उसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, अंतिम खातों का
आधार क्या है? तो अंतिम खातों का जो आधार है वो है हमारा तलपट। तलपट के बाद हम अंतिम खाते बनाते हैं। पहले जर्नल करते हैं, फिर उनका लेज़र बनाते हैं, है ना, नगद का खाता, और फिर तलपट, और तलपट के बाद हमारा फाइनल अकाउंट बनकर तैयार होता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है विज्ञापन खर्च किस खाते में जाएगा? व्यापारिक खाते में, लाभ हानि खाते में, बैलेंस शीट में, या पूंजी खाते में? तो इसका आंसर होगा हमारा लाभ हानि खाते में, क्योंकि ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देय खर्च कहाँ दिखाते हैं? व्यापारिक खाता, लाभ हानि खाता, बैलेंस शीट। तो इसका सही आंसर होगा हमारा बैलेंस शीट में। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारा अग्रिम प्राप्त आय कहाँ दिखाई जाती है? संपत्ति में, दायित्व में, खर्च, या हमारी आय? तो इसका सही आंसर क्या होगा बच्चों? तो ये आएगा हमारा दायित्व में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अंतिम खातों में संयोजन का उद्देश्य क्या है? त्रुटि बढ़ाना, सही लाभ दिखाना, खातों को बंद करना, या नगद बढ़ाना? तो इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो होगा हमारा सही लाभ दिखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बैलेंस शीट का दूसरा नाम क्या है? स्थिति विवरण, लाभ विवरण, नगद विवरण, या आय विवरण? तो इसका सही आंसर है हमारा स्थिति विवरण, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति दिखाता है। इसे हम तुलन पत्र भी कहते हैं। ठीक है। तुलन पत्र या फिर तुलना पत्र, या मैं कह दूं स्थिति विवरण भी इसका एक नया नाम है। ठीक है। आर्थिक विवरण, स्थिति विवरण। फिर हमारा जो अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रही हूँ, पूंजीगत खर्च का एक उदाहरण दीजिए। ठीक है। ये क्वेश्चन आप है कमेंट में इसका आंसर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल।